इस धरा धाम पर जब जब धर्म की हानि होती है, भक्तों पर अत्याचार होता है, गौ संत ब्राह्मण आदि पर अत्याचार होता है, उनके करुण क्रंदन के पुकार का श्रवण करके परमात्मा इस धरा धाम पर अवतरित हो जाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा के हृदय में स्थित चार ही जीव हैं, विप्र, धेनु माने गाय, विप्र माने ब्राह्मण, देवता और संत। इन चारों भक्त मतलब इनके चारों को हृदय में ही धारण करते हैं भगवान, और इन पर जब कष्ट होता है तो परमात्मा धरा पर चले जाते हैं, उनके समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बाबूजी, इस धरती, ये धरा जो है किस पर आधारित है, किस पर स्थित है? तो भागवतकार कहते हैं प्रत्येक वस्तु का एक आधार होता है। जैसे टेबल भी जब रखते हैं तो टेबल के चार आधार है ना, चार स्तंभ, उसमें से एक यदि आधार तोड़ दें तो टेबल रुक नहीं पाएगा, लुढ़क जाएगा इसे। तो पृथ्वी भी टिकी है तो किन के आधार पर? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिरुधार्यते मही। गोभी, गायों के कारण जब तक इस धरा पर गौ मैया वेद लक्षणा मां भगवती पतित पावनी गौ की सेवा होती रहेगी, तब तक धरा पर किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं होती। विघ्न बाधा नाना प्रकार के उत्पात तब ही प्रकट होने लगते हैं जब हम सब गैया का वध करना प्रारंभ कर देते हैं। धन्य है ऐसा हमारा सनातन धर्म जो मां भगवती गौ की माता का, मां का स्मरण करते हुए उसका पूजन करता, सेवा करता है। गोभीर विप्रैश्च, ब्राह्मणों की सेवा होती रहेगी, ब्राह्मणों का पूजन होता रहेगा, ब्राह्मणों का सम्मान होता रहेगा। मां भगवती पृथ्वी एकदम अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः, स्त्रियों में सतीत्व हो, पतिव्रत धर्म का परायणा स्त्रियां हो, मां भगवती प्रसन्न रहती हैं पृथ्वी। तो प्रयोजन क्या है? तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का परम कल्याण करने के लिए आ जाता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सो केवल भगतन हित लागी। भगवान अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए, भक्तों को आह्लादित करने के लिए परमात्मा अवतार धारण कर लेते हैं। वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार के रूप में प्रकट हो जाता है। कितने अवतार हैं प्रभु का? बोले कि अन्य अन्य